70 असेंबली सीट के लिए आज पोलिंग जारी है। लोगों में हालांकि जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। कई ऐसे पोलिंग बूथ्स हैं जहां पर ईवीएम में खराबी की खबर है। अगर बात हम पूर्णिया की कर लें तो पूर्णिया में किस तरह से लोग जोशो खरोश का इजहार करते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, देखना जरूरी हो जाता है, जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि हमारे साथ इस वक्त पूर्णिया से राजेंद्र पाठक जुड़ रहे हैं, जिनका रुख कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे। राजेंद्र, जिस पोलिंग बूथ पर पूर्णिया के आप मौजूद है, वहां पर क्या कुछ नजारे देख पा रहे हैं? पोलिंग फीसद की अगर हम बात करेंगे तो क्या कुछ कहता है पोलिंग फीसद? तो मुस्लिम अक्सरियती इलाका है पूर्णिया, जहां पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। अपने नुमाइंदे राजेंद्र से जुड़ने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 4 जिले आते हैं सीमांचल में और 4 जिलों के 24 असेंबली सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। तमाम सियासी पार्टियों की अगर हम बात करें, खासकर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और एमआईएम की बात करेंगे तो इन तमाम सियासी पार्टियों की नजर इस रीजन पर खास तवज्जो मरकूज करते हुए देखी गई। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राजेंद्र पाठक का। राजेंद्र, जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ सुबह से नजारा देख पा रहे हैं? क्योंकि 8:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, क्या लोगों की रफ्तार अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए समा, जो सुबह से अभी तक का माहौल है, धीमी गति से लोग बूथों की ओर आ रहे हैं। अमूमन पिछले चुनाव तक वोटिंग के टाइम के पहले कतारें लग जाती थी, लेकिन अब आप देख रही हैं मेरे पीछे कि धीरे धीरे लोग कैसे आ रहे हैं। तो ये सिलसिला वोटिंग के शुरू होने के आधे घंटे के बाद शुरू हुआ है, धीमा धीमा गति से आना। अब इसका फलाफल जो दोपहर तक आए, लेकिन फिलहाल मतदाता बूथों तक आ रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो काफी धीमी गति से, लेकिन बड़े ही तरीके से चुनाव जारी है। जी राजेंद्र, ये बताइएगा, क्या जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं वो रूरल एरियाज का पोलिंग स्टेशन है या फिर अर्बन एरियाज में आप मौजूद हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि अर्बन एरियाज शहरों में जल्दी लोग निकलते हैं। शहरी आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, और ये शहरी क्षेत्र का एक बूथ है, पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र का, और इसे शिक्षा भवन का बूथ कहते हैं। तो ये वजह एक है, लेकिन हम देहातों से भी हमारी जो सूचनाएं आ रही हैं तो कमोबेश स्थिति ये है, लेकिन देहातों में कुछ लंबी कतारें हैं और वहां कुछ लोग आ चुके हैं। जी, तो पूर्णिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं हमारे नुमाइंदे। एक पोलिंग, हालांकि शहरी पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, जहां पर लोगों की तादाद जो है कम दिखाई दे रही है पोलिंग बूथ पर। और न्यूज़ 18 उर्दू एक बार फिर से तमाम नाज़रीन से अपील करता है, जो पूर्णिया के अवाम हैं उनसे अपील करता है कि आप बड़ी तादाद में घर से बाहर निकलें, ताकि आपके 5 साल सुनहरे हों, मुस्तकबिल आपका सुनहरा हो, चमकता हुआ, जो चाहते हैं वैसा आप अपना नुमाइंदा मुंतखब करें, अपने इलाके के मसाइल से निजात पाएं। राजेंद्र, पूर्णिया में चूंकि आप मौजूद हैं, अगर तमाम सियासी पार्टियों की हम बात करेंगे तो सबने ताकत झोंक दी। आवाम का आज दिन है, आवाम का मूड आपने जाना होगा। जब आप वहां पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो वो क्या कुछ कहते हैं? कामकाज से सरकार के खुश हैं या बदलाव चाहते हैं? देखिए दोनों जो धड़े हैं, एक कामकाज से खुश रहने वाले लोगों का और एक कामकाज से नाखुश रहने वाले लोगों का, दोनों धड़ा और दोनों का पलड़ा अलग अलग इलाकों में बराबर पे गिर रहा है। और खास करके जो हमारा किशनगंज और ये पूर्णिया प्रमंडल का मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ भी लोग विकास के मुद्दे को हम ये नहीं कह सकते हैं कि दरकिनार करके सिर्फ और सिर्फ विरोधी स्वभाव रख रहे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जजमेंट अब हो गया है, कल शाम तक इस वोटरों के इस जजमेंट पे आज फैसला आना है। तो ये तय है कि विकास के काम की बातों का एक महत्व वोटरों पर है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम वोटर हो। तो इस पे चर्चा थी, और लोग वैसे सियासत की तमाम बातें कर लें, लेकिन इन सब बातों पर भी लोग जरूर सोचेंगे। और वैसे सियासी गुणागणित में जो कुछ और बातें कही गई हैं, उसका प्रभाव भी मतदाताओं पर होगा। जी समा, तो पूर्णिया में अगर मुकाबले की हम बात करेंगे तो किस तरह से मुकाबला आप देख पा रहे हैं? क्या सहरुखी मुकाबला है, ट्रायंगल है, या फिर दोरुखी मुकाबला ही देखा जा रहा है? देखिए, ज्यादातर सीटों पर दो रुखी मुकाबला है। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट हैं और ज्यादातर पर 2 रुखी मुकाबला है। लेकिन अमौर की अगर बात करें, जो खास करके किशनगंज लोकसभा में आता है, पूर्णिया का एक मुस्लिम बहुल इलाका है, और बायसी, तो अमौर और बायसी की बात करने से ये बातें साफ हो जाती हैं। वहाँ AIMM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान भी साथ में है। जदयू ने बीजेपी से अपनी ओर ज्वाइन कराकर सभा जफर को खड़ा किया है अमौर में, और अमौर से सबसे लंबे अरसे से विधायक आते रहे और पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान हैं। चुनाव में काफ़ी गर्माहटें रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र में।
अब ये देखना है कि अख्तरुल ईमान जीतते हैं, अब्दुल जलील मस्तान जीतते हैं, या दोनों की टक्कर के बीच से सबा जफर निकल जाते हैं। तो ये अमौर सीट की बात हुई। इसी तरह से 82 सीट पर देखें तो वहाँ के पूर्व विधायक जो थे वो उन्होंने AIMM से टिकट लिया है, रुकनुद्दीन ने, और विनोद यादव बीच में भाजपा के हैं, और साथ ही जो राजद के अभी मौजूदा विधायक रहे हैं हाजी सुभान वो हैं। तो ये वहाँ का ट्रायंगल है। अब इसमें जीतते हाजी सुभान हैं या जीतते रुकनुद्दीन है या फिर विनोद बाजी मार ले जाते हैं बीजेपी से। तो इस तरह का माहौल है। और बाकी जगहों पर जो पूर्णिया के और सारे इलाके हैं वहाँ सीधी फाइट है कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो 7 असेंबली सीट पर रोशनी डाल रहे थे किस तरह का मुकाबला है, एक एक करके हमारे नुमाइंदे राजेंद्र बता रहे थे। लेकिन अगर बात हम मुद्दों की करें, क्योंकि आवाम को मुद्दों से सरोकार रहता है और उन मुद्दों से वो दो चार रहते हैं। सरकार आने वाली कैसी हो, किन मुद्दों को रखकर वो जहन में आज पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, ये भी जानना राजेंद्र बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने लगातार अल्पसंख्यक वोटरों से और बाकी वोटरों से भी बात की है। तो मैंने पहले भी कहा था कि विकास की बातों को, मुद्दों की बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। खास करके पूर्णिया के जिन अमौर और 82 विधानसभा क्षेत्रों की मैंने बात की है, इस बार वहाँ पिछले 4 से 6 महीने तक वाटर लॉगिंग रहा है, महानंदा नदियों का बाढ़ रहा है। तो उससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, खेती काफ़ी वहाँ नष्ट हुई थी, और अमूमन इस इलाके में हर साल ऐसी त्रासदी होती है। इसके साथ ही लेकिन जो उन इलाकों में विकास के अन्य काम किए गए हैं, जो सोशल सिक्योरिटी के जो योजनाएं हैं, बिजली की है, सड़कों की है, इन सबों का भी एक असर है। अब इन दोनों के बीच में काम है या नहीं है के बीच में मतदाता सोच रहे हैं। साथ ही मुद्दों में अगर मतदाताओं को देखा जाए तो विकास के मुद्दों के अलावा वो पॉलिटिकल मामलों को भी अपना मुद्दा समझते हैं। उसके भी कई वजह हैं, सामाजिक कारण हैं। तो अब इन तीनों के बीच में फैसला लेना है उन्हें, और ये उम्मीद की जा रही है कि हर बात पे वोटर सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही बातों पर, इन तीनों कारणों में से तीनों कारणों पर सोच रहे हैं। एक और मैं खास बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो मुस्लिम वोटर हैं उनके बीच भी एक तबका है, खास करके इस इलाके में शेरशाह वादी, कुल्हैया और सुरजापुरी। तो इन सब के बीच के जो सामाजिक समीकरण है वो भी वोटिंग के वक्त में फैसले लेते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों पर बड़े ही सधे हुए ढंग से लोगों ने कल रात तक निर्णय ले लिया होगा। इंतखाबी तशरीह की राजेंद्र बात करें तो CAA NRC का मुद्दा जोरों शोर से MIM ने उठाया, और सीमांचल में MIM अपना दायरा और पैर पसार रही, ये सभी को मालूम है। लेकिन अगर नीतीश कुमार की अगर हम बात करेंगे तो नीतीश कुमार ने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को उठाया। CAA NRC के लफ्ज का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी बिहार में साथ सभी को लेकर चला जाएगा, बिहार से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के वजीर आला हैं, उन्होंने खेल सियासी मुबस्सिरीन ऐसा कहते हैं कि बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो घुसपैठिए हैं, खासकर उन्होंने कटिहार में कहा कि जो दरअंदाज हैं उन्हें निकालने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। क्या आपको लगता है कि इन इलाके में इन दोनों बयान को अगर हम देखें तो NDA को नुकसान हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है वोटर का? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति मुझे नहीं दिखाई देती है। कई मैंने स्थानीय राजनीतिक जानकारों से बातचीत की है, क्योंकि NGA की स्ट्रेटजी भी है कि मुस्लिम वोटरों को जदयू के माध्यम से लिया जाए और हिंदू वोटरों को भाजपा के माध्यम से लिया जाए। ये बातें हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों के वोटर समझते हैं। अब उसी हिसाब से दोनों बयानों को अगर देखें तो दोनों वोटरों को एक तरह से दोनों बयान वोटरों को प्रभावित करते हैं। नीतीश कुमार ने निश्चित तौर पर इस इलाके में मुस्लिम वोटरों के लिए मदरसा शिक्षा का जो क्षेत्रीय कार्यालय खोला है, कई अन्य गतिविधियां भी की हैं, और उनका जो अपना स्टैंड है उस हिसाब से उन्होंने कहा है। इसके अलावा भाजपा का जो स्टैंड है हार्डकोर का, वो भी बयान सामने आ गया है। तो एक तरह से इसे देखिए तो ये NDA का एक सियासी गुणागणित है, उस हिसाब की स्ट्रेटजी के रूप में इसे लें, और इससे कोई वोटरों में, इन NDA के वोटरों में कोई अंतर होगा ऐसी स्थिति तत्काल दिखती नहीं है।
जी, तो ये सियासी इक्वेशन पर हम बात कर रहे हैं और साथ ही हमारे कैमरा पर्सन तस्वीरें भी दिखा रहे हैं नाजरीन को कि किस तरह से वोटर पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर, जहां पर राजेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे, और किस तरह से उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है और तलकीन की जा रही है कि वोटिंग का अमल आप इस तरह से जारी रखें। राजेंद्र, हमने बात एनडीए की कर ली, बात एमआईएम की कर ली, जो ग्रैंड अलायंस के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। 16 सीटें, अगर तीसरे मरहले की हम बात करेंगे तो एमआईएम 16 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है, अख्तरुल ईमान की किस्मत दांव पर है। तो वहीं अगर बात कमरुल हुदा की करेंगे तो किशनगंज से ये 2019 में मुंतखब हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि अजीम इत्तेहाद को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि तेजस्वी यादव जब इन इलाकों में पहुंचे थे तो वहां पर इन्होंने खास सीधे तौर पर सीए एनआरसी का मसला नहीं उठाया। उन्होंने कहा आवाम से कि आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यानी इसके माने क्या कुछ निकाले जाएं? देखिए, इसके मायने इसलिए कई तरह से लगाए जा रहे हैं कि ये आरोप ना आ जाए कि बातें कम्युनल की जा रही हैं और उसके मामले से कुछ खास तबके के वोटरों को भड़काया जा रहा है। दूसरी ओर ये बातें अंदर अंदर चली हैं, लेकिन एनआरसी के मुद्दे पर किसी ने खुल के बातें नहीं की है। नौकरी बड़ा पैसा बना दिया और खुद तेजस्वी यादव को जो ये क्लिक होता हुआ अपना मुद्दा दिखाई देता था, वो उस मामले से गौण नहीं करना चाहते थे और नहीं सीमांचल में बढ़त बनाने के चक्कर में जो दूसरे इलाके थे। एमवाई समीकरण पर चढ़ने वाली आरजेडी अपने दूसरे वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहती है? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो भी परिस्थितियां हैं और एक तरह से सीमांचल के वोटरों का मिजाज नहीं समझ पा रहे थे इस बार लोग, क्योंकि एआईएमएम की जो इस तरह से धमक हुई है तो ये लोगों को लग रहा था कि वोट कहां शिफ्ट होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो एआईएमएम के समीकरण को देखते हुए कांग्रेस और राजद के लोग बड़े ही संभल के इस बार बात कर रहे थे। तो हो सकता है कि यह भी एक कारण रहा हो, लेकिन जो असली कारण होगा वो तो तेजस्वी ही जानते होंगे। जी राजेंद्र, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं कि वोटर्स पहुंच रहे हैं इक्का दुक्का, हालांकि रफ्तार इनकी धीमी है। आगे ये उम्मीद की जा सकती है कि लोग इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे। जो वोट डाल चुके हैं, अगर उनसे आपकी बात हो पाए तो प्लीज कोशिश करिएगा, या फिर वोट देने के लिए जो पहुंचे। जो लोग वोट डाल करके निकल रही हैं, एक महिला आ रही हैं, मैं उन्हें बुलाता हूं बिल्कुल कि वो अपनी बातों को रखेंगी। और निश्चित तौर पर देखिए, अब वोट डाल करके डस्टबिन रखा गया है, उस डस्टबिन में वो अपनी चीज़ों को डाल रही हैं और इसके अलावा इसी तरह से सभी वोटर डाल रहे हैं और फिर इसको बड़ी सलीके से एक व्यवस्था की गई है बाद में डिस्ट्रॉय करने की। आपने वोट कर लिया? हाँ। तो कर लिया तो कुछ बताइए कैसे कर लिया, क्या सोचा? सोचा तो है जो जिसको दिया है वो अच्छा काम ही करेगा हम लोग के लिए, इसीलिए यही सोच के ही दिया है। महिला लोग के लिए, सब गरीब बड़ा सबके लिए सोचना चाहिए। क्या दिया तो है, जिसको आना है आएगा। पिछले 5 सालों से इन्हें कौन सी परेशानियां रही जिससे वो निजात चाहते हैं? अच्छा से यहाँ हो भी रहा है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल में आप चूंकि उम्र आपका एक अपना तजुर्बा है, तो क्या क्या दिक्कतें आपको महसूस हुई जो दूर कराना चाहेंगी आप? देखिए, जैसे हम लोग का एक बात है, ये 5 साल से हम लोग को गरीब आदमी को कार्ड मिलते हैं, सब कुछ। हम लोग को भी तो थोड़ा कुछ मिलना चाहिए, कम से कम राशन नहीं चाहिए तो थोड़ा केरोसिन तेल हम लोग को भी एक तो करके। किसी का कार्ड, हम लोग का कार्ड नहीं है। मतलब जिस तरह से सरकार ने एक जनरल लेवल के गरीबों को आरक्षण दिया है, तो उसका इंतजाम अन्य योजनाओं में भी मिलना चाहिए। हाँ, यही बात है। इस बार चुनाव कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अभी तो ये जो व्यवस्था दिया ग्लव्स पर, बहुत अच्छा है। जो ऐसा सिचुएशन में इतना सुंदर व्यवस्था है, इतना सुंदर से खड़ा हुआ आदमी इतना सुंदर से सब जा रहा है, बहुत अच्छा लगा। इसमें तो बहुत अच्छा लगा। राजेंद्र जी कुछ देर पहले कह रही थी कि महिलाओं पर, खवातीन पर ध्यान दिया जाए, क्या चाहती हैं ये महिलाओं के लिए? खवातीन बहुत खराब समय चल रहा, किंतु बहुत अच्छा से हो रहा है। अच्छा, महिलाओं के बारे में स्पेशली आप क्या चाहती हैं? क्या सुधार हो, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, हम लोग चाहते हैं महिला के बारे में कुछ काम देना चाहिए महिला का। जैसे कोई काम, हाथ का काम जो जानता है, जो काम जानता है, घर में बैठ के तो सब समाज का काम करने, सब महिला को लेके समाज में चलना है। थोड़ा ये महिला को काम देना चाहिए। घर बैठी महिला को भी कुछ घर में काम मिले, वो भी सरकार के तरफ से देने से अच्छा होगा। उनका आज जी होगा तो देने से अच्छा होगा। बहुत आदमी शर्म से कुछ बोल नहीं सकता है, बहुत आदमी का तकलीफ है घर में,
बोल नहीं सकता है। वो भी देखिए चाल उल जो देता है 100 आदमी का, इतना लॉकडाउन हुआ, किसका घर में सब तो मांग नहीं सकता है। जो मांग नहीं सकता है वो क्या करेगा? उनके बारे में सोचना चाहिए। तो ये कह रही थी कि महिलाओं के बारे में कुछ और बातें होनी चाहिए, सरकार को कुछ और सोचना चाहिए, और ये सोच लेके ये उन्होंने वोट दिया है जी। तो इस तरह का माहौल है और इसी माहौल में सभी पोलिंग बूथ्स पर खवातीन पहुंच रही हैं और उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि सरकार को खवातीन पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करना चाहिए, क्योंकि खवातीन आधी आबादी मानी जाती हैं। ऐसे में उन्हें रोजगार भी फराहम करना चाहिए। रोजगार के वादे से ये याद आया, क्योंकि इस बार रोजगार का मुद्दा काफ़ी हावी रहा। एक तरफ अजीम इत्तेहाद ने 10 लाख नौकरियों की बात कही, तो 19 लाख नौकरियां फराहम करने का एनडीए ने भी वादा कर दिया। वैसे में देखना ये होगा, क्योंकि पूर्णिया की हम बात कर रहे हैं, पूर्णिया से हमारे नुमाइंदे राजेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। उन्होंने तफसील से जानकारी यहाँ पर फराहम की कि किन मुद्दों के साथ आज अवाम पोलिंग बूथ्स पर पहुँच रहे हैं और क्या कुछ सियासी इक्वेशन हैं। सियासी इक्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो 7 असेंबली सीटें हैं और यहाँ पर एमआईएम अपना पैर पसार रही है। अख्तरुल ईमान की किस्मत भी दांव पर लगी है, अमौर सीट से वो इंतखाबी मैदान में। राजेंद्र, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जिस पोलिंग बूथ पर राजेंद्र हमारे नुमाइंदे मौजूद है, वहां पर धीमी रफ्तार से पोलिंग बूथ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता लोगों की तादाद बढ़ती हुई दिखाई देगी। कई एक मकामात से ईवीएम में खराबी की खबर मौसूल हुई, तो इस बार जहां अजीम इत्तेहाद और एनडीए की किस्मत दांव पर लगी हुई है, तो वहीं अगर बात हम पीडीए या ग्रैंड अलायंस की करेंगे तो उनके सामने भी अपने कैरियर या अपनी पार्टी के कैरियर का बड़ा सवाल है कि वो कितना गेन करते हुए दिखाई देते हैं। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। उम्मीद क्या और आप भी यहाँ पर खड़े हुए हैं चुनाव प्रचार में, क्या लगता है कितनी उम्मीद जनता का? जी, जनता इस बार बदलाव की तरफ अपना रुख कर रही है, बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया है और उनके आशीर्वाद से, प्रेम और सहयोग से जो चुनाव का ये प्रचार प्रसार का सफ़र रहा है, ये बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है, बहुत ही सहयोग मिला है सबका। बस ये आशा करती हूँ कि आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से अपने घर से बाहर निकले और अपना मत का उपयोग करें। आप शरद यादव की बेटी हैं, अधिकतर आप पिताजी के साथ आते थे वोटिंग करने, इस बार आप अकेले हैं या वोटिंग करना है? नहीं, इस बार पिताजी ने अपना आशीर्वाद हमको दिया है। उन्होंने अपना फ़ोटो भेज के विक्ट्री साइन दिखाकर, तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और पिताजी के निरंतर उनके जो भी सुझाव रहे हैं सब सुन के हमने अपना काम किया है। कमी ज़रूर खल रही है, पर आज खुशी है कि ये लोकतंत्र का जो उत्सव है और ये जनता अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है और जनता की सरकार बनेगी, अब गरीबों की सरकार बनेगी। तो उम्मीदवार ये दावे करते हुए देखे जा रहे हैं कि जनता की सरकार यानी आवाम की सरकार, उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार हम बनाएंगे। तो वहीं अगर बात आवाम की करेंगे तो आवाम का ये कहना है, मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि 15 साल में उनका कुछ खास काम नहीं हुआ, उन पर तवज्जो नहीं दी गई। तो कुछ लोगों का कहना है कि ठीक रही सरकार। ऐसे में कई सियासी मुद्दे भी छाए रहे, तो वहीं कई समाजी मुद्दे भी इस इंतखाबात पर छाए हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाके पर सभी की निगाहें टिकी हुई, क्योंकि यहाँ पर वोटर्स के मूड की अगर हम बात करेंगे तो कुछ खास तौर पर पता नहीं चल पाता है। अब देखने वाली बात होगी कि एमआईएम जो अपना सियासी दायरा वसी करना चाहती है, उन्हें इन इलाकों से क्या कुछ गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरे ग्रैंड अलायंस को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ अजीम इत्तेहाद है और तीसरी तरफ ग्रैंड अलायंस है। तो वहीं पप्पू यादव की पार्टी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अख्तरुल ईमान की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। लगातार पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। लोगों की तादाद किस हद तक पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है, पल पल की अपडेट फराहम करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।